Hi friends, me Dr. Guneet is back with you, Fit for Fashion. And as I had said, हमारी सीरीज़ चल रही हैं यंग बाइट्स के बीच में, जिसके बीच में आई हैव बीन रेगुलरली टीचिंग यू गाइस अबाउट द जिम रूटीन्स, वर्कआउट्स, बॉडी बिल्डिंग. सो जैसे हमारे लास्ट जो एपिसोड ख़त्म हुआ था दैट वाज अबाउट द वॉल्यूम ट्रेनिंग. सो आज हम शुरू करेंगे कंपटीशन ट्रेनिंग. एक टाइम होता था साल में एक या दो बार कंपटीशन आया करते थे. अब सो मैनी प्राइवेट फेडरेशंस कमिंग इनटू प्ले. सो एवरी सेकेंड मंथ सम ऑफ द कंपटीशन इज डाउन द लाइन. So today I'll be telling you about some, you can say we'll be starting with the supersets. Supersets वो वाली एक्सरसाइज मानी जाती है जिनके बीच में आप अपनी फाइबर की ग्रोथ जो है वो एक्सटेंसिव कर लेते हो. तो जब आपने स्टेज पे जाना होता है देन यू हैव टू अपनी स्किन को पतला करना होता है. वेजोडाइलेटेशन, वेन्स दिखनी चाहिए आपकी. सो एंड अबव ऑल आपके फैट लेवल्स कम आने चाहिए. एंड फैट लेवल्स कम करने के लिए आपको अपने मसल में से मैक्सिमम ग्लाइकोजन को बर्न आउट करना है. सो आज से हम वो वाली एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे फॉर द कमिंग फ्यू वीक्स, जिसके बीच में एक एक पार्ट को आपके कैसे रिप्ट करना है एंड कैसे कॉम्पिटिशन के लिए आपने अपने को प्रिपेयर करना है, दैट आई विल बी टीचिंग यू गाइज. आज फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी आज की, दैट विल बी द चेस्ट वर्कआउट. आज हम चेस्ट से शुरू करते हैं. अगेन अपर, मिड एंड लोअर डेल्ट्स तीनों को कैसे कैसे कवर करना है ये आज मैं आपको इस मीडियम के थ्रू आई डिस्प्ले टू यू. लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो गाइस, दिस बीइंग द फर्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज़ द बार्बल प्रेस. बार्बल सेट के बीच में इसके अंदर आपने कोशिश करनी है 8 से 10 रेप पर एक्सरसाइज आप निकालें. हाँ, स्टार्ट. फाइन. ऊपर आके अगेन कोशिश कीजिए पूरे के पूरे मसल्स को स्क्वीज़ कीजिए. नीचे आते हो जैसे मैंने हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, सांस छोड़िए, ऊपर आके सांस को टाइट कीजिए. 5, 6, 7, 8. नाउ आई एम ड्रॉपिंग द वेट्स. जैसे अभी आपको डेमो देने के लिए मैंने 10 and 5 and 5 की कन्फिगरेशंस रखी थी. सो नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज इसी में कंटिन्यूटी है, मैंने ब्रेक नहीं आने देनी. सो मैंने इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 पाउंड्स ड्रॉप कर दिए. सो अगेन आई एम हिटिंग द एक्सरसाइज. कोशिश रहेगी मेरी 8 से 10 रेप्स अगेन मैं सेट कर एक्सरसाइज के बीच में निकालूँ. ये सेकेंड ड्रॉप था. नाउ विल बी हिटिंग द थर्ड ड्रॉप. थर्ड ड्रॉप आते आते मैक्सिमम वेजोडाइलेटेशन, मैक्सिमम पंप मैं अपने मसल में स्क्वीज आउट करूँगा. एंड द बेसिक रीज़न फॉर दीज सुपरसेट इज यू गाइस कि हमें अपने मैक्सिमम ग्लाइकोजन जो हमारे इंटर मस्कुलर फाइबर्स के बीच में ब्लॉक्ड होता है उसको हमने रिमूव करना है. जितना हम अपने ग्लाइकोजन को रिमूव करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी जो है कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो जाती है एंड आपके फाइबर ज़्यादा निखरते हैं. दिस वे. ओके गाइस, दिस बीइंग द सेकेंड एक्सरसाइज, इसके बीच में जैसे हमने पहले बाबल प्रेस लगाया था, अब हम डंबल फ्लाइज कर रहे हैं. अगेन इसके बीच में भी आपने कोशिश रखनी है मैक्सिमम रेपिटेशन को फोकस में लेके आइए. मिनिमम 8 to 10 में इसलिए बोलता हूँ कि एटलीस्ट इतनी रेप्स होनी चाहिए, तभी हम एक सेट को सेट में काउंट करते हैं. इससे कम इज नो सेट अगर आप पहले सेट से सपोर्ट ले रहे हो. अगेन ऊपर आके कोशिश कीजिए मसल को स्क्वीज़ करने की. नीचे आते हुए अगेन रिलैक्स कीजिए. एक इसके अंदर और चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जो मैक्सिमम लोग गलतियाँ करते हैं, ऊपर आके मसल को ढीला छोड़ देते हैं. बट द रॉ ग्रिप इज कि आपको अपने मसल को टाइट रखना है थ्रू आउट द टाइम यू आर वर्किंग आउट. इससे मैक्सिमम बर्निंग होगी आपकी. ये देखिए ऊपर ला रहा हूँ एंड आई एम जस्ट स्क्वीजिंग माई मसल. मैं इसको ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ रहा. सो इन कंटिन्यूटी मेरा सेट जो है अगेन एज सेट कि ये ड्रॉप सेट्स है. सो नाउ मैंने वेटेज कम कर दी है बट कंटिन्यू चल रही मेरी इसी एक्सरसाइज के बीच में. दिस इज सेकेंड ड्रॉप. मैंने वेट कम कर दिया है. कोशिश रखूँगा इसके बीच में भी मैक्सिमम रेपिटेशन निकालूँ टिल माई ग्लाइकोजन बर्न्स आउट, जब तक बिल्कुल फटीग नहीं आ जाती एंड मैं बिल्कुल फेलियर पे नहीं आ जाता. नाउ द थर्ड ड्रॉप. इसके बीच में भी लास्ट ड्रॉप के बीच में भी बेसिक वेट कम है, पर इसके अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मैक्सिमम रेपिटेशन निकालूं सो एज टू बर्न द मैक्सिमम ग्लाइकोजन आउट. सुपर सेट्स के बाद में आपको जो सबसे चीज़ डिफरेंस फील होगी दैट इज़ द अमाउंट ऑफ पंप विच योर मसल विल बी जनरेटिंग. रीज़न बीइंग कि आपने अपने एक एक फाइबर के बीच में ब्लड के लेवल्स को रिच कर दिया हुआ है. And the more the repetition you take, the maximum the burning comes out. So guys, this is the third exercise. पहले सुपर सेट की, मेगा सुपर सेट की ये थर्ड एक्सरसाइज है. दिस इज पेग डेक. इसके बीच में अगेन हमने रखना है ट्रिपल ड्रॉप सेट रखना है. पहले था हमारा बेंच प्रेस जिसके अंदर में ट्रिपल ड्रॉप्स दिए हैं. उसके बाद था हमारा डंबल प्रेस जिसके अगेन हमने ट्रिपल ड्रॉप्स दिए हैं. नाउ दिस इज द पेग डेक. अगेन जैसे कि
मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि जब भी हम कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन दोनों एक्सरसाइज इकट्ठे करते हैं मैक्सिमम फाइबर का आउटपुट होता है। लाइक द ग्रेट लेजेंड आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हैड सेड, उनका ये फेवरेट रिजीम रहा करता था, हमेशा वो प्रेस एंड फ्लाई के कॉम्बिनेशन रखते थे। इसके बीच में आप क्रॉस फाइबर ग्रोथ मैक्सिमम मेंटेन कर लेते हो। वंस यू आर प्रेसिंग इट एंड देन यू आर कंस्ट्रक्टिंग इट, सो यू आर एक्सेंचुएटिंग द ग्रोथ फैक्टर्स। So this being the second drop, अगेन कोशिश रहेगी कि मेरी मैक्सिमम रेपिटेशंस में फोकस करूं। मैक्सिमम रेपिटेशन से अगेन जैसे मैंने शुरू से बता रहा हूं आपको, द थिंग इज कि आई एम बर्निंग द मैक्सिमम ग्लाइकोजन आउट ऑफ माई मसल्स, स्क्वीजिंग देम डाउन एंड बर्निंग मैक्सिमम आउट ऑफ इट। द मोर आई बर्न उतनी ज़्यादा मेरी स्किन ड्यू जैसे जैसे कॉम्पिटिशन डेज पास आएंगे और फाइबरस एंड और थिन होनी शुरू हो जाएगी। थर्ड ड्रॉप। सो गाइस, दिस बीइंग द थर्ड ड्रॉप, हाँ जैसे मैं बता रहा था द ग्रेट लेजेंड आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, उनका कहना था कि जब भी हम कंप्रेशन एंड एक्सपेंशंस करते हैं तो हम मैक्सिमम फाइबर आउटपुट ले आते हैं। तो जैसे कि हमने इस एक्सरसाइज के बीच में भी पहले हमने डंबल प्रेस, बार्बल प्रेस रखे थे, उसके बाद हम वी केम टू द फ्लाई, बार्बल प्रेस एंड 2 फ्लाई के सेट्स हैं। तो फर्स्ट हमने फाइबर्स को कंप्रेस कर दिया, नाउ वी आर एक्सपैंडिंग। इससे डेफिनेटली हमारे जो जीएच फैक्टर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो भी एक्सेंचुएट हो रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू गेट द मैक्सिमम बर्निंग इफेक्ट फ्रॉम आवर फाइबर्स। थैंक यू गाइज। सो गाइज, दिस इज द सेकंड सुपर सेट। पहले सुपर सेट था हमारा इंक्लिनेशंस का, इंक्लाइन पे हमने किए थे, और ये वाले सुपर सेट्स जो हैं दिस इज ऑन द प्लेन बेंच। इसके बीच में हमने क्या करना है, 2 सुपर सेट्स रखने हैं आपने, एंड प्रेस के आपने जो है आपको कम से कम कोशिश करना है इसके बीच में आप 20 रेप्स रखिए। ऊपर लाइए, पूरा का पूरा मसल को हार्ड कर दीजिए, नीचे आके फाइबर्स को एक्सपैंड कीजिए। अगेन ध्यान रखिए, नीचे आके कई लोग यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे होते हैं, वो मत कीजिए, उससे आप इंजरी ले सकते हो अपने इसमें पेक्टोरल मसल में, कम आपके डेल्टॉइड में। आपने इसके अंदर थंब रूल रखना, ऊपर आके आपने कंप्रेशन करनी है। नीचे लाइए, एक्सपैंड कीजिए, ऊपर लाइए, बेशक स्प्लिट सेकंड के लिए, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसको रोक दीजिए एंड कंप्रेस कीजिए अपने चेस्ट को। ये कंप्रेस, ब्रिंग इट डाउन, ब्रिंग इट अप एंड कंप्रेस। अगेन इसके बीच में पहला वेट था मेरा 35 पाउंड्स का। नाउ आई एम ड्रॉपिंग द वेट्स डाउन, मेंटेनिंग द रिदम। नाउ आई एम गेटिंग टू द लाइटर वेट। अगेन इसके बीच में भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस एक्सरसाइज को भी फेलियर तक लेके जाऊँ, फेलियर तक हिट करूँ। एज यू कैन सी मेरे मैक्सिमम फाइबर्स इस वक्त आपको मोशन में आते दिखेंगे। सो दीज आर द बोथ फाइबर्स जो कि मैंने इनको डिप्लीट करके इनकी यू कैन से विजिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश है मेरी। अगेन आई एम स्क्वीजिंग द मसल डाउन, ऊपर आके नीचे आके एक्सपैंड कर रहा हूँ, रोक नहीं रहा, ऊपर आके मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ। थैंक यू। सो गाइज, दिस इज़ द सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द सेकेंड सुपर सेट। पहले हमने प्रेस किए थे, अब हम फ्लाइज कर रहे हैं। इसके बीच में भी हमने डबल ड्रॉप्स देने हैं। सेम रोल अप्लाइज, नीचे आके एक्सपैंड कीजिए पेक्टोरल को, ऊपर आके कंप्रेस कीजिए। हाँ, इसके बीच में कई लोग जो गलतियाँ करते हैं, व्हाट इज़ दैट, वो अपनी एल्बोज़ को यहाँ कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं आके। नो गाइस, यू डोंट हैव टू डू दैट। ऊपर लाके आपने जैसे आपने अपने डंबल को, अपनी आर्म को स्ट्रेच किया हुआ, कोशिश कीजिए एल्बो को मैक्सिमम रीच आउट कीजिए। ऐसे ही आपने कोशिश करनी एल्बो को मिनिमम बेंड देके आपने ऊपर कंप्रेस करना है वेट को। कोशिश की रखनी है आपने कि आपकी एल्बो मिनिमम बेंड हो। डेफिनेटली वेरी हैवी वेट्स के बीच में हल्की सी चीटिंग हो जाती है, बट लॉजिकल आपको इंजरी से बचाना भी है अपनी बॉडी को। बट कोशिश कीजिए मैक्सिमम एक्सपेंशन दीजिए, आर्म को खोल के रखिए इस सेट के बीच में। अगेन द थंब रूल, मैक्सिमम रेपिटेशंस टू द फेलियर। कोशिश कीजिए 10 to 15 रेप्स मिनिमम हमें सेट के बीच में लगाएं। सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉप द वेट्स डाउन टू द लेसर पाउंड्स। The weight drop करके now I have actually reduced the half of the weight. Again कोशिश वही है, ऊपर आके कंप्रेस, आर्म स्ट्रेच आउट करूँ, पूरा पेक्टोरल मसल को खोल दूँ, ऊपर आके कंप्रेस कर लो। रीचिंग आउट एंड आई एम कंप्रेसिंग इट डाउन। रीच आउट एंड कंप्रेस द वेट डाउन। रीच आउट एंड कंप्रेस। थैंक यू। सो गाइज, दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज। ये हमारे अगेन सुपर सेट्स हैं। ये वैसे मैंने वॉल्यूम ट्रेनिंग में भी आपको एक्सरसाइज करवाई थी। सो आई एम रिपीटिंग दिस एक्सरसाइज बिकॉज ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसके बीच में हमने फेलियर्स पे लेके जाना है।
इनिशियली व्हाट वी हैड डन इज कि हमने सिंगल रेप्स इसकी एक्सरसाइज की थी, पर ये वाली एक्सरसाइज जो है दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक 5 सेट मेगा ड्रॉप सेट्स। इसके बीच में आपने उतना वेट रखा लेना है अपनी बॉडी पावर स्ट्रेंथ के हिसाब से, ताकि आप मिनिमम 15 to 20 रेप्स मैनेज कर सकें। देन यू हैव टू ड्रॉप द वेट डाउन, और आपने कोशिश करना है इसकी मीन एवरेज 10 to 15 की मेंटेन कीजिए इन एवरी ड्रॉप। So I'm like, maybe I'm hitting like 40 kg, so I'll be dropping to 35, 30. But मेरी जो mean value है एक सेट की, that will be maintained till 10 to 15 reps. हाँ. So guys, this is the last superset आज के एक्सरसाइज के बीच में. What we were doing today was about the chest workout and how to get your chest maximum rep and maximum fibers outplay. So इसके बीच में अगेन मैंने पहला सेट रखा था, दिस इज़ माई 5th सेट। आई एम कटिंग द वीडियो शॉर्ट बिकॉज एज सेट के 5 सेट्स के मैंने ड्रॉप देने थे, दिस इज़ द लास्ट सेट। अगेन मेरी कोशिश रहेगी टू फेलियर, बट 10 to 15 रेप्स मिनिमम मेंटेन करके चलो इस एक्सरसाइज के बीच में। अगेन इसके बीच में ऊपर आके एक्सपैंड करके कोशिश करनी नीचे आके मैं मसल को मैक्सिमम को स्क्वीज डाउन कर दूँ। अगेन जैसे मैं फर्स्ट सेट से रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड्स, जितना आप स्क्वीज़ करोगे उतना ग्लाइकोजन को बर्न आउट करोगे मसल में से, उतने आपके मसल्स निखरेंगे। सो अगेन द थंब रूल बीइंग, जैसे सांस ऊपर आते हुए खींचना है, नीचे आते हुए सांस छोड़ते छोड़ते आपको पूरे मसल्स को कंप्रेस कर देना है। एल्बोज़ की पोजीशन ऐसे जा रही है ताकि मेरी पेक्टोरल के जो मसल है वो साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। ना मैं एल्बोज़ को ऐसे कर रहा हूँ, ना मैं पीछे लेके आ रहा हूँ। सो माई एल्बोज़ एंड जो रोप की जो एंगल है ये साथ साथ चल रही है। नीचे आके आई एम अगेन स्क्वीजिंग इट डाउन एंड ब्रिंगिंग इट अप, ब्रिंगिंग इट डाउन। थैंक यू। सो गाइज आज की हमारी एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होती हैं जो हमने चेस्ट के वर्कआउट्स किए हैं। सो दिस कीपिंग असाइड द वर्कआउट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको छोड़ के न्यूट्रिशन पे आपको खास ध्यान देना है। जब हम डिप्रेशंस में लेके आते हैं बॉडी को, तब हमारी बॉडी को मैक्सिमम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। हम एक्सरसाइज देखिए, एक लेमैन, एक लेबरर भी आप देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी लगा रहा, तो हमसे कहीं ज़्यादा वेट वर्कआउट कर रहा होता है, पर वो रिजल्ट्स उसमें क्यों नहीं दिखते जो कि आप एक टॉप नॉच एथलीट में देखते हैं। द ओनली डिफरेंस इज द न्यूट्रिशन। शुरू में मैंने आपको कहा था, मैं अगेन अपने वर्ड से रिपीट कर रहा हूँ, 15 to 20% इज़ द अमाउंट ऑफ वर्कआउट जो बाकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। बाकी 80% इज़ द डाइट एंड डिसिप्लिन। बॉडी को रेस्ट दीजिए, अच्छी खुराक डालिए, डिसिप्लिन में रखिए, रिजल्ट्स आर डेफिनेटली डाउन द कॉर्नर। आने वाले वीक्स के बीच में मैं जो बाकी बॉडी के पार्ट्स हैं, हाउ टू गेट देम रिप्ड एंड हाउ टू गेट देम इनटू दैट टॉप नॉच फॉर्म, ताकि आप स्टेज पे अपने मसल्स को मैक्सिमम डिस्प्ले कर सकें, वो बताऊंगा। ऑल्सो इन बिटवीन एनी ऑफ माई वीडियो में आपको 7 कंपल्सरी पोजेज, मैं खुद भी जजिंग कर चुका हूँ कॉम्पिटिशन्स की, तो मैक्सिमम लोग जो स्टेज पे गलतियाँ करते हैं पोजिंग के बीच में, और जहाँ उनके पॉइंट्स कटते हैं, मैं आपको उनके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, हाउ टू पोज योर मसल्स ऑन द स्टेज, और क्योंकि 3 से 4 सेकंड्स मिलते हैं आपको डिस्प्ले के लिए। सो आई विल बी कवरिंग दैट थिंग ऑल्सो अप इन माई कमिंग वीडियोज़। सो टिल देन, कमिंग वीडियो for me, Dr. Guneet, Fit for Fashion. Stay fit and stay healthy and keep watching Young Bites.